नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, एसडीजी रिपोर्ट 2022 में अव्वल नंबर पे रहा है। तो इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी जो है ना, सबसे अव्वल नंबर पे रहा है 2022 की एसडीजी रिपोर्ट में। अब ये एसडीजी क्या है? एसडीजी है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नंबर 1 पे कौन रहा है? धमतरी पे रहा है, धमतरी रहा है। सेकंड में कौन था? सेकंड में था बी। ठीक है, यानी बी से बालोद। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन है? डी है, डी बी। और थर्ड नंबर पे है आर, रायपुर। ठीक है, तो रायपुर है थर्ड, फर्स्ट है धमतरी, सेकंड है बालोद। कम से कम 3 को तो याद रखिए, है ना। डीबीआर करके याद रखिए, धमतरी, बालोद और रायपुर। ठीक है, तो एसडीजी रिपोर्ट याद रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट 2022। अच्छा, 2024 में 2022 रिपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये 2022 रिपोर्ट ही लास्ट आई हुई है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं जनवरी में आई हुई है। जनवरी का करंट अफेयर्स अभी अपन कवर कर रहे हैं। कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर्स काफ़ी कम आ रहे हैं, इसलिए पुराने करंट अफेयर्स जो मैंने कवर नहीं कराए थे आपको, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाई बॉक्सिंग खेलने वाले राजेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है, वह किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है कोरबा। तो थाई बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले राजेश कुमार का संबंध कोरबा जिले से है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो थाई बॉक्सिंग खेलते हैं, पहले तो जानकारी देखिए कौन कौन सी है। राजेश कुमार नाम है खिलाड़ी का, क्या खेलते हैं? थाई बॉक्सिंग खेलते हैं। कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता। कौन सी चैंपियनशिप? अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप। और किस जिले के निवासी हैं? तो कोरबा जिले के निवासी। तो ये बहुत सारी जानकारी एक ही प्रश्न में है और इसको अच्छे से नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य पद पर प्रदर्शित झांकी में बड़े डोंगर के किस स्थान को दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब है लेमाऊ राजा। ठीक है, तो लेमाऊ राजा को दर्शाया गया। जो कर्तव्य पद पर छत्तीसगढ़ की जो झांकी निकली, उसमें किस स्थान को दर्शाया गया? बड़े डोंगर के लेमाऊ राजा को दर्शाया गया। इसको याद रखना है। और कर्तव्य पथ आपको पता हो, पहले जो राजपथ था उसे वही कर्तव्य पथ हो गया है। और वहाँ पे 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन झांकी निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की झांकी में बड़े डोंगर के लेमऊ राजा को दर्शाया गया है। इसको याद रखना है आपको। तो साथियों, अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने की संभावना है। IWF विश्व कप 2024 प्रतियोगिता में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है IWF, है ना, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है ये, है ना। तो उसमें जीता है कांस्य पदक, है ना, विश्व कप 2024 में, जो कि आई थिंक थाईलैंड में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कांस्य पदक इसमें बिंदिया रानी देवी ने जीता है। अब बिंदिया रानी देवी जो हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत को पदक दिला चुकी हैं। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ IWF विश्व कप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के साथ ये जो 2024 का ओलंपिक होने वाला है ना, उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो इनके साथ मीराबाई चानू भी 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो 2 महिला भारोत्तोलक हमारी
किस में पहुंच चुकी हैं, ओलंपिक प्रतियोगिता में पहुंच चुकी हैं, यानी क्वालिफाई कर चुकी हैं उसके लिए। उसमें पहला नाम है मीराबाई चानू और दूसरा नाम है बिंदिया रानी देवी, तो दोनों का ही नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद के किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा। तो राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व आरबीआई गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और न जाने क्या क्या, ये बहुत सारी भूमिकाएं निभाए हैं और बहुत योग्य व्यक्ति अपने समय के रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा उम्र भी हो गई है। इन्होंने राज्यसभा में 33 वर्ष सेवा दी है। आप यकीन मानेंगे 33 वर्ष तक ये राज्यसभा में रहे, बहुत लंबा कार्यकाल था इनका, तो इसको भी याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो हैं राजस्थान राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे, तो इसको याद रखिएगा। और राज्यसभा में तो सदस्य थे ही। भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? तो 2004 से 2014 तक ये भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 2 लगातार इन्होंने प्रधानमंत्रित्व का कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संजय नायर, है ना। संजय नायर का नाम याद रखिएगा, ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और आपको ये भी बताना है एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है। एसोचैम का कह सकते हैं मुख्यालय कहाँ है और एसोचैम का गठन कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थोड़ा सर्च कीजिए विकिपीडिया में, सारी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। और जैसे ही आप लिखेंगे और आपकी ये जानकारी और कंठस्थ हो जाएगी और ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी पक्की होती जाएगी। तो बिल्कुल भी कतराइए नहीं, इसको ज़रूर सर्च कीजिए, अपनी नोट्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। ठीक है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस समय का सबसे चर्चित क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। हाल ही में किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण उसकी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं, जान माल की हानि भी हुई होगी। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पूरे देश भर में चल रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान और जापान। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका की तरफ से भी ये बयान आया है कि कच्चा द्वीप के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए और ये पूरी तरीके से श्रीलंका को बिलोंग करता है। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इनको सौंपा गया था उस समय। हाँ, लेकिन हमने उस समय एक गलती और की थी कि फिशिंग राइट्स हमने सरेंडर कर दिए थे। इस कारण से हमारे मछुआरे जो हैं वो लगातार इस क्षेत्र में जाने के बाद क्या होते हैं, पकड़ाए जाते हैं और फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिशिंग राइट्स के संबंध में हमको बात करनी चाहिए, है ना। और ठीक है, अब देखेंगे हम पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, झुमका जल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कोरिया जिले में। झुमका जल महोत्सव कोरिया जिले में मनाया जाता है। आपको पता हो झुमका बांध, जो कि कोरिया जिले में ही स्थित है, बैकुंठपुर के पास लगभग 2 किलोमीटर दूर झुमका बांध स्थित है और झुमका बांध में ही आपका जो झुमका जल महोत्सव है ये मनाया जाता है। यहीं पे सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम बनाया गया है जिसकी आकृति फिश के समान है। ठीक है, तो झुमका जो बांध है इसी के पास झुमका गार्डन स्थित है जहाँ पे झुमका जल महोत्सव मनाया जाता है। यहीं पे फिश एक्वेरियम भी स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ जिले से हैं शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, जो कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ परिवार सहित
कह सकते हैं शहीद हो गए थे नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो बहुत ही दुखद घटना थी, और हालांकि ये काफ़ी पहले की घटना है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस बीच में गैप की वजह से हमने कवर नहीं किए थे, इसलिए अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का संबंध किस जिले से है? तो रायगढ़ जिले से है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? तो इसका सही जवाब है कवर्धा जिले में 67वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इसको भी याद रखना है आपको कि कवर्धा जिले में 67वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता अगर आयोजित होती है तो वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है विनीत जैन। विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ENBA से आशय मतलब ये जो है न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए विनीत जैन को दिया गया है, जो कि टाइम्स के संस्थापक हैं या संपादक हैं। तो इनको याद रखना है, विनीत जैन जी को, है ना, जिनको ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास गगन शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। एक्चुअल में आयोजित किया जा रहा है 1 अप्रैल से अभ्यास गगन शक्ति 2024 राजस्थान पोखरण रेंज जो है वहीं आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना का अभ्यास है, इसमें जितने भी हमारे मेड इन इंडिया जितनी भी सामग्रियां हैं, है ना, वो सारी प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हाल ही में किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग का राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हाल ही में अपने नाम किया है। तो इसको याद रखना है, खो खो में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो इसको भी याद रखना है ना। खो खो हमने सभी ने खेला होगा कभी ना कभी बचपन में, तो इसको याद रखिएगा। और इस खेल में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है और विजेता रहा है, महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्ग में।